बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप सभी को 10 गुनाहगार औरतों के बारे में बताऊंगा जिनको अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाब देगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर रो रहे थे कि इस दौरान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह में हाजिर हुए। तो जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह रोते हुए देखा तो हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जहन्नम के पास से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनाहगार औरतें को जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम के दरमियान में खड़ा कर रहे थे, और यह 10 गुनाहगार औरतें दोज़ख के इस दर्दनाक अजाब की वजह से जितना ज्यादा चीख रही थी, फरिश्ते उन पर उतना ही ज्यादा अजाब मुसल्लत कर रहे थे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, आखिर इन 10 गुनाहगार औरतों ने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था जिसके लिए इन्हें जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? तो जवाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने जहन्नम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने उसे औरत के बालों से पकड़कर जहन्नम में लटका दिया था, और उस औरत का दिमाग चूल्हे पर रखी हुई हंडी की तरह गर्म होकर उबाल रहा था। तो मैंने फरिश्तों से पूछा, इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम में क्यों लटका दिया गया है? फरिश्ते ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, यह औरत आपकी उम्मत की वह गुनाहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए, मतलब दूसरे मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं करती थी और अपने सर पर दुपट्टा नहीं उड़ाती थी, और न ही यह औरत गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाती थी। इसी वजह से इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम के दर्दनाक अजाब में लटकाया दिया गया है। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का हाल बयान किया और इरशाद फरमाया, जब मैंने दूसरी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उसकी जुबान में लोहे की जंजीरें डालकर उसे भी जहन्नम के दरमियान लटका दिया, और फरिश्ते मुसलसल उस औरत के मुंह में जहन्नम का उबलता हुआ और घोलता हुआ पानी डाल रहे थे। तो मैंने फरिश्तों से पूछा, इस औरत की जुबान में जंजीरें क्यों डाली रही हैं और इसे जहन्नम के दरमियान क्यों लटका दिया है? फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो अपनी जुबान से अपने शौहर का दिल दुखाया करती थी, लिहाजा इसके मुंह में लोहे की जंजीरें डालकर इसे जहन्नम में लटका दिया गया है। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरी गुनाहगार औरत का हाल बयान किया और फरमाया, जब मैंने तीसरी गुनाहगार औरत को देखा तो वह औरत अपने पांव के साथ जंजीरें डालकर जहन्नम के बीच लटकी हुई थी, और यह औरत जहन्नम के दर्दनाक अजाब की वजह से जोर जोर से चीख रही थी और अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्ते ने जवाब दिया, यह आपकी उम्मत की वह गुनाहगार औरत है जो अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकला करती थी, लिहाजा इसके पांव से जो इसने अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकाले थे, इसे जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी खातून के बारे में कहा, ए अली, जब मैंने चौथी औरत को देखा तो फरिश्ते उसके दोनों पैरों में लोहे के जंजीर डालकर उसे उल्टा लटकाए हुए थे और उसकी पूरी जिस्म को जहन्नम का दर्दनाक अजाब मिल रहा था। जब मैंने फरिश्तों से पूछा तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो अपने शौहर को अपने पास नहीं आने देती थी, जिसकी वजह से इसके शौहर को किसी और से नाजायज ताल्लुकात रखना पड़ता था, इसलिए इस औरत को जहन्नम का दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को 5वीं औरत के बारे में बताया, ए अली, जब मैंने 5वीं औरत को देखा तो वह औरत अपने नाखूनों से अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर निकाल रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा, इसको यह दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो फरिश्तों ने कहा, ए रसूल अल्लाह, यह औरत आपकी उम्मत की वह औरत है जिसने गैर मर्दों के लिए अपने चेहरे का श्रृंगार करती थी, मतलब गैर मर्दों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए मेकअप करती थी,
जिस वजह से उसे इतना दर्दनाक आजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, जब मैंने छठी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उसके दोनों आंखों को निकाल कर अंधा और दोनों कानों को निकाल कर बहरा और उसकी जुबान को काट कर गूंगा कर दिया है, और उसका दिमाग जहन्नम की आग की तपिश की वजह से इस तरह बाहर आ रहा था जैसे चूल्हे में रखी हांडी खोलता है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो उन्होंने फरिश्तों से कहा, इस औरत को किस गुनाह की वजह से आजाब दिया जा रहा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, यह औरत आपकी उम्मत में वह औरत है जिसने हराम के बच्चे को पैदा करके अपने शौहर का नाम लगा दिया, जिसके वजह से इसे इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं औरत का जिक्र किया कि ए अली, जब मैंने 7वीं औरत को देखा तो फरिश्ते उसे औरत को आग से बनी तलवार के साथ कपड़े की तरह काट रहे हैं और फिर उसे औरत के जिस्म के टुकड़े को जहन्नम की दर्दनाक आग में फेंक रहे हैं। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा तो उन्होंने कहा, इस औरत को इतना सख्त आजाब क्यों दिया जा रहा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह औरत आपकी उम्मत की वह औरत है जिसने अपने जिस्म को गैर महरम के सामने पेश किया। क्योंकि इसने यह गुनाह किया था, इसलिए इसके जिस्म के टुकड़े करके इसे जहन्नम की दर्दनाक आग में फेंक दिया गया है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने अपनी उम्मत की 8वीं औरत को देखा कि फरिश्ते उसे औरत के जिस्म पर जबरदस्ती जहन्नम की खोलती हुई आग को उसके मुंह में डाल रहे थे, जिसकी वजह से इसका पेट के ऑर्गन पिघलकर बाहर आ रहा था, और फिर फरिश्ते उन्हीं ऑर्गन्स को उसे औरत को वापस खिला रहे थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो उन्होंने कहा, इस औरत को किस गुनाह के बदले ऐसी खौफनाक सजा दी जा रही है? फरिश्तों ने बताया कि ए रसूलुल्लाह, यह औरत आपकी उम्मत की वह बदकार औरत है जिसने मासूम लड़कियों को पहाशी, बहियाई और जिना पर लगाया करती थी, जिसकी वजह से इसे इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। 9वीं औरत जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब में देखी, उस औरत की शक्ल खिंजीर जैसा और पूरा जिस्म गधे की तरह था, और उसे औरत को एक ही वक्त में 1000 किस्म के आजाब दिए जा रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह मंजर देखा तो उन्होंने कहा, इस औरत को किस गुनाह की वजह से ऐसी दर्दनाक और खौफनाक अजाब दी जाए? तब फरिश्तों ने जवाब दिया, ए रसूल अल्लाह, यह औरत आपकी उम्मत की वह गुनहगार औरत है जिसने चुगली करके 2 खानदान में दुश्मनी, नफरत और फसाद फैलाया करती थी और मुख्तलिफ इंसानों में लड़ाइयां लगवाया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, जब मैंने जहन्नम की 10वीं औरत को देखा तो उस औरत का चेहरा कुत्ते की तरह था और जहन्नम की खौफनाक आग उसके मुंह से दाखिल होकर उसके पाखाने के रास्ते से बाहर निकल रही है। जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तब फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वह गुनहगार औरत है जो नाच और गाना बजाने का काम किया करती थी, जिस वजह से इसे जहन्नम में यह दर्दनाक आजाब दिया जा रहा है। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, जान लो, हलाकत है उस औरत के लिए जो अपने शौहर को नाराज करती है, और खुशखबरी है उस औरत के लिए जो अपने शौहर को राजी करती है। और आखिरी में हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा तादाद औरतों की है, और हजरत ने फरमाया कि औरतें शैतान की रस्सी हैं, शैतान इसी के जरिए लोगों को गुमराह करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।